भी उधर बात किए हैं, आप लोग परमेश्वर के लिए काम किए हैं। जरूर वो समझना, सिर्फ परमेश्वर के बात सुन के परमेश्वर कौन है उसका डेप्थ समझ के मैं बहुत कुछ लेना चाहता हूँ, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं गारंटी से बोलता हूँ, जिसका हृदय है बहुत सारे लोगों को बचाएंगे, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बचाएंगे। ऐसे वालों से परमेश्वर खुश है। ज्ञान लेने से खुश नहीं होता है। परमेश्वर के ज्ञान कितना भी आपको मिलेगा, आप लोगों के लिए सहायता करना और निस्वार्थ नहीं होंगे, आपसे कभी परमेश्वर खुश नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होएगा, आपका फैमिली में बहुत गड़बड़ होएगा, लोग परमेश्वर को नहीं समझेंगे और आपके लोग, आपके घर वाले आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का शक्ति आपको आएगा जब आप निस्वार्थ होंगे। बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इधर जो शक्ति है, जो मिलता है, वो नॉर्मल दुनिया जैसा नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारा आश्रम है, बहुत सारा स्वामी जी है, और बहुत सारा जगह में भाग रहे हैं लोग, और मेला मना रहा है, सब कुछ बना रहा है, उधर जाते हैं और कथा कालक्षेप जाता है, उधर बहुत सारा रामायण महाभारत कुछ के बारे में बोलते हैं, तो बैठ के सुनेंगे तो अच्छा ही मिल जाएगा, लोग समझते हैं। नहीं मिलेगा। परमेश्वर सिर्फ ये देखता है आप निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए रहेंगे। लोगों, ठीक है, लोगों को बुरा शक्ति पकड़ के लोगों को खराब करता है, लेकिन बहुत सारे 10% के लोग हैं उसके बीच में, हमें उनके अंदर जाके बीच में ढूंढ के पकड़ना है। यही काम करते हैं हम वेल्स एकेडमी में, माइंड रिन्यूअल में, सब कुछ वेल्स एकेडमी के प्रोजेक्ट में वही करते हैं। जिसको भी ढूंढ के पकड़ेंगे उसको अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप वेल्स एकेडमी के मीटिंग में अटेंड करना बहुत जरूरी है। 8 से 9 जरूर अटेंड कीजिए। तो क्या बोलते हैं वो सुनिए। वो साधारण मनुष्य के लिए है। उधर बहुत सारा साधारण मनुष्य आके बैठते हैं और लोगों को परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम सच्चाई तो हम बोलेंगे और उनको बचाने का कोशिश करेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर को भी ढूंढेंगे उसके बाद। तो ये बहुत जरूरी है निस्वार्थ होना और निस्वार्थ होके और प्रोजेक्ट में काम करना। अभी हम बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, इसलिए जो सेलेक्टेड है वही आएगा। अभी 1 तारीख से टेस्ट सब रखेगा, टेस्ट रखने के बाद ही अंदर लेगा। हमें नहीं चाहिए, हम थक गए ऐसे फालतू लोगों से बात कर करके थक गए। ये फालतू लोग, ये जो स्वार्थ हैं, ये लोग कितना भी बोलेंगे समझेंगे नहीं, क्योंकि दिल पूरा स्वार्थ है, अपने लिए अपने लिए अपने लिए। ये हम प्रोजेक्ट में भी देख लिया, प्रोजेक्ट में क्लियर देख लिया। जो भी स्वार्थ है वो कभी प्रोजेक्ट में आगे नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। एक क्लियर परमेश्वर ने मुझे बताया। सच्चाई, सच्चाई में बोलता हूँ। अभी मैं विनों को बोला, बच्चों का ये जो सेशन होता है, उसमें मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ देखता हूँ। बच्चों को कितना बड़ा खराब शक्ति, बुरा शक्ति पकड़ा हुआ है हम देखते हैं, और उस हाथ से हम बचाना चाहते हैं बच्चों को। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है। आज हम बच्चों के सेशन में देखा बुरा शक्ति कितना सरकाया है इन लोगों का। मैं राजू साहू जी को बताया, उधर ही बताया, देख लो कैसे है, देख लो इनका दिमाग कैसे काया है बुरा शक्ति। बच्चे लोगों को इतना सत्यानाश कर दिया, अभी इतना पूरा सत्यानाश करने को तुलाया है। छोटे बच्चों से लेकर वो मोबाइल देके इन लोगों को इतना तंग करते हैं, इतना बुरा शक्ति तंग करता है।
पूरा का पूरा उनका दिमाग खा लेता है, पूरा का पूरा खा लेता है। और ये बच्चों को गलत फहमी देता है कि तुम बहुत बुद्धिशाली, बहुत बहुत जान है। और माता पिता भी सोच रहे हैं, आहा मेरे बच्चे कितना होशियार है, उसका टेक्निकल सब मालूम है, ये चलाता है, वो चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, वो कंप्यूटर का सारा टेक्निक जानता है, आहा हा हा, कितना बुद्धि है। अकेले उसके कमरे में जाके देखो तो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। आपको मालूम है, गांव में एक लेडी अपनी बच्ची को मोबाइल दे रही है, ये वेल्स अकेडमी का ब्लॉकचेन सीखने के लिए। मालूम है आपको, वो लेडी इतना रोई, हमसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे बेटी को देख लेना, मेरे बेटी को देख लेना, वो मोबाइल लेके गलत यूज ना करे। छोटे बच्ची है, इनको फोन देने में डरती है। आपको मालूम है क्यों? अगर मोबाइल एक बच्चे के हाथ में आ जाएगा, 6 साल का भी है, वो सेक्स देखना शुरू करता है। अभी न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस, सारे के सारे, जो अभी 25 साल और 50 साल 40 साल पहले बच्चों को कुछ नहीं मालूम था, सेक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था। शादी होते टाइम या उसके पहले 16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, उस टाइम के थोड़ा समय में समझ में आता है वो शादी ऐसा है। लेकिन अभी मालूम है, 6 साल के लड़का, 6 क्लास में पढ़ने वाले, 5 क्लास में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां पूरा का पूरा देख लेते हैं। मस्त, ये देखो, बहुत खतरनाक दुनिया में हम पहुंच रहे हैं, खतरनाक दुनिया में। ये हम परमेश्वर के विघ्नेश्वर के बारे में बोलते तो आप समझेंगे क्या है, हमारा धर्म का क्या बात करता है। देखिए, हमारा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यवहारिक आध्यात्मिकता बात करते हैं। इधर बच्चों का दिमाग सब गया गया, 16 साल 15 साल के बच्चे गए, इनको सब कुछ पता है। मैं क्लीन प्लेन बात करता हूँ। ये बच्चे ना अभी से सेक्स करने के लिए भाग रहे हैं। 15 साल से ही, 15 साल की उम्र में ही सेक्स करना चाहते हैं। ये कभी से शुरू होता है मालूम है? 5 क्लास में पढ़ता है ना, उस समय से आग्रह शुरू हो जाता है अभी। इसलिए उन बच्चों को बहुत ख्याल करें, उनके दिमाग से मोबाइल हटा दीजिए, उनके हाथों से मोबाइल हटा दीजिए। आप गेम बोल के देंगे, ये गेम नहीं देखेगा, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मोबाइल टच करते ही सारा बुरी चीज आता है, पब्लिक में आता है। बहुत आसानी से ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल था, अभी ये लोग आसानी से एक्सेस करेंगे। फोन हाथ में आ गया, सारा चीज इनके हाथ में आ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, ये इनके सर पे डाल देगा और इनके दिमाग में यही सोच डाल देगा, और पूरा दुनिया भूल जाएंगे बच्चे, अपना जिंदगी भूल जाएगा, वो पढ़ाई भूल जाएगा, सब कुछ। इनका दिमाग इतना खराब हो जाएगा, ये सोचेगा ये बहुत बड़ा दिलचस्प चीज है, ये नहीं है तो जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चों को मोबाइल देख के, ये ड्रामा करके उसको सारा सिखा के, ये डांस गाना सब में बेचते हैं, सब कुछ। वो आर्ट में बहुत अच्छा होना है, ये गाने में अच्छा होना है, ये डांस में अच्छा होना है, ऐसा बोल के बेचते हैं। यानी दिमाग पूरा खराब हो जाता है, बुरा शक्ति इनको खराब कर देता है। इसलिए हम बोला उस दिन भी, बच्चों को सब कुछ सिखाने के पहले आप बच्चों को ये सब कुछ सिखाने के पहले आप बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओ। वार्निंग देता हूं मैं,
सिर्फ पूजा पाठ सब बच्चे करेंगे, आप देख लो, हाँ पूजा करो, ऐसा नमस्कार करो, वो सब करेंगे। वो सब करने के बाद सीधा जाएंगे, मोबाइल लेंगे, दूसरा देखेंगे। आपके सामने बहुत भक्तिमान बनेंगे, आप उसमें खुश है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन बच्चों को बिठा के आप परमेश्वर के बारे में बताना है, सच्चाई बताना है, विघ्नेश्वर कौन है। ये सच्चाई सुनेंगे, वो बच्चे का दिल में परमेश्वर का शक्ति आएगा, ये आप विश्वास कीजिए। आपका रीति रिवाज सब वो आसानी से करके चला जाएगा, आपको खुश करवाएगा, लेकिन इनका दिमाग आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, परमात्मा का शक्ति कर सकता है, विघ्नेश्वर का ज्ञान ही कर सकता है। आपको मालूम है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति का डर बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। आप ये छोड़ के को बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ है बोल के छोड़ देंगे, बहुत ड्रामा करेगा आपके सामने, बहुत अच्छा लड़का जैसा काम करेगा, बहुत सॉफ्ट जैसा दिखाएगा, और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होएगा, और मोबाइल में ये करेगा वो करेगा, टेक्निक सब मालूम होएगा। आप सोचेंगे हा 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 मेरा बेटा कितना पावरफुल है, सब ज्ञानी है। इतना कचरा बच्चा निकलेगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति नहीं है तो सारे बच्चे, मैं गारंटी से देता हूं, आपको बोलता हूं, ये बच्चा भी अच्छा होके बाहर नहीं आए। दुनिया इतना खराब हो गया, एक भी बचेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चों को, एक बच्चा भी बचेगा नहीं, सत्यानाश हो जाएंगे। बुरा शक्ति इनको घसीट घसीट के लेके जाके चकनाचूर कर देगा। आप इसको बहुत हल्का से नहीं लेना, मैं जो बोलता हूं हल्का सा नहीं लेना। आप रो पड़ेंगे, आपके बच्चों का स्थिति देके रो पड़ेंगे आप। इसलिए निस्वार्थ हो जाइए, और जो वेल्स अकेडमी बोलता है इसको निस्सार नहीं लेना। वेल्स अकेडमी ट्रस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो तमाशा नहीं है, परमेश्वर का बहुत बढ़िया टॉप प्रोजेक्ट है। ये पैसे की बात नहीं है, सच्चाई बोलता हूं, जिंदगी का बात है। यह हम आज बच्चों के सेशन में और क्लियर देखा। आज हम सुबह बोले थे एक सब्जेक्ट कि परमात्मा का शक्ति कभी कभी आके नहीं जाता है। आपका मालूम है, जब आप परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह जानेंगे, स्पेशली विघ्नेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानना जरूरी है। इधर ही बुरा शक्ति बहुत कहता है। बुरा शक्ति देखिए सबको बता दिया कि विघ्नेश्वर नहीं है तो शुरू नहीं करना कुछ भी, ये सबको मालूम है। विघ्नेश्वर को बहुत प्रधान स्थान परमेश्वर दिया है, सबको मालूम है, लेकिन कैसा नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम, क्या किया है नहीं मालूम। ये लोग जानते हैं मां नहाते टाइम ये सुरक्षा किया, झूठा कहानी पूरा भारत में फैल के बुरा शक्ति ने सबका सर फटा दिया। क्यों मालूम है? अगर ये सच्चाई जानते बच्चे लोग बच जाते, बड़े लोग बच जाते। अभी कोई नहीं बचा भारत में, कोई नहीं बचा। मैं बच्चों के सेशन में देख लिया, कोई नहीं बचा, सब लोग फंस गए। एक ही कारण है, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, एक भी नहीं जानते भारत में, एक भी। सिर्फ माइंड रैली में जो आए, मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ वेल्स अकेडमी में जो आए वही जानते हैं। आप यकीन करेंगे, सच्चाई है, मैं किधर भी आके चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। वेल्स अकेडमी में जो आया है
वो भी जो बहुत ख्याल से सुना है, समझा है, वही विघ्नेश्वर को जानता है। बाकी भारत में किसी को नहीं पता। सत्यानाश होने वाला है। इसमें जो बचते हैं वो बच जाएंगे। जो बच के विघ्नेश्वर को समझेंगे, वेल्स एकेडमी के अंदर आके, वो लोग बच जाएंगे। इतना ही बोलना चाहता हूं। अगर विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, परमात्मा का शक्ति इमीडिएट अंदर आता है और वो बोलते मालूम है, वो पक्का आपको पकड़ लेता है अंदर से और आपको और बहुत ज्यादा बता देता है विघ्नेश्वर के बारे में, बहुत ज्यादा परमेश्वर के बारे में बता देता है। इसलिए परमात्मा का शक्ति आता है और आपके जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बता देता है। और मैं सुबह बोला, वो अचानक आके अचानक जाता नहीं। जब आप विघ्नेश्वर को 100% समझ जा, निरंतर आपके हृदय में आ जाता है, आपको समझाते हैं। लेकिन हम दुनिया में फंस जाते हैं, दुनिया का कार्य लेते हैं और दुनिया का बात सुन के हम हमारे घर में सबसे डरते हैं, बीवी बच्चे से डरते हैं और इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। हम चुपचाप रहते हैं। ये अंदर से काम करेगा सोचते हैं आप, नहीं काम करेगा। परमात्मा की शक्ति अंदर से काम करेगा नहीं, क्योंकि आप डरते हैं बोलने के लिए, जोर जोर से बोलना डरते हैं। आप इतना डरते हैं कि लोगों से भी बोलना डरते हैं। अभी तो दूसरा धर्म नहीं बोलता हूं, अभी क्रिश्चियनिटी इस्लाम नहीं बोलते इधर। भारत के सच्चाई, संस्कृति और सच्चाई जो तमिल लिटरेचर में लिखा है, जो वेद पुराण में उपनिषद में लिखा है, सच्चाई लिखा है, उसको हम बता रहे हैं। ये बताने के लिए आप लोग डरते हैं। ये कैसा, मेरे समझ में नहीं आता है। अगर क्रिश्चियन का बात बोलना है तो डरना है, इस्लाम का बात बोलना है तो डरना है भारत में, सही है। लेकिन हिंदू धर्म का स्ट्रेंथ बोलते हैं आप, फाउंडेशन बोलते हैं आप, विघ्नेश्वर के बारे में पावरफुली बोलते हैं आप। ये बोलने के लिए डर रहे हैं आप लोग। और आप चाहते हैं कि परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से बहुत ज्यादा ऊपर उठ के आपको सब ज्ञान देना है और सारे प्रॉब्लम से आपको हटाना है, सब दुखी से हटाना है, शांति देना है, समाधान देना है, स्वस्थ देना है, पैसा देना है, सब कुछ परमात्मा की शक्ति देना है। लेकिन आप चुप रहेंगे। किसी को जाके बात करो तो टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डर रहे हैं। सब कुछ है और आपको चाहिए परमेश्वर आपको अच्छी तरह लेके जाए। और आपको परमेश्वर का काम नहीं करता है, परमेश्वर का, परमात्मा का शक्ति अंदर से काम नहीं करता है, इसलिए बहुत सारे लोग चुप चुपा के भाग जाते हैं। अभी वेल्स एकेडमी मीटिंग में आके, बीबीसी में आके बैठते हैं, उनको कुछ प्रश्न पूछेगा सोच के भाग जाते हैं। बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ देते तो बहुत सारे लोगों को लेके आते, समझाते, सिखाते हैं। लेकिन स्वार्थ होके अपने के लिए कुछ लोगों को डाल देते हैं, पैसा लेते हैं, रोटेशन करते हैं, बस। निस्वार्थ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति काम नहीं करता है। लेकिन ये लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत रीति रिवाज में टॉप है, मैं बहुत भक्तिवान हूं। लेकिन वेल्स एकेडमी आएगा तो सारा चालाकी करते हैं। ये लोग कैसे परमेश्वर के पास है? नहीं, समझ में नहीं आता। इतना स्वार्थ हो के तुम कैसे परमेश्वर के साथ होएगा भाई? कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा। मैं आज ऋषि शर्मा जी को क्लियर बोल दिया, अभी परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के फायदा नहीं। आपके दिमाग में अंदर नहीं जाता है, परमात्मा का शक्ति आपके अंदर काम नहीं करता है। क्लियर बोल दिया, वो भाग गया, देखा आज नहीं आया, बस खत्म। परमेश्वर का डर सब खत्म। परमेश्वर भी नहीं चाहिए, परमात्मा का शक्ति भी नहीं चाहिए, विघ्नेश्वर भी नहीं चाहिए, बस खत्म। बंद करो, भागो इधर से। सारा चालाकी लोग भाग जाएंगे, सारे स्वार्थ लोग इधर से भाग जाएंगे।
हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वाले लोगों सबको रख के हम आगे जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मैं ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं सीधा मुंह पे बोल देगा, मैं डरता नहीं किसी से, कभी नहीं डरेगा। क्यों? मैं क्लियर हूं, परमेश्वर के साथ जाता हूं, मुझे अच्छी तरह क्लैरिटी है भारत किधर जा रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, इनका धर्म क्या कर रहा है इन लोगों को, और इनका रीति रिवाज क्या कर रहा है इन लोगों को, सब कुछ देख लिया, सब कुछ क्लियर है हमें। 20 साल रिसर्च में और 23 साल में क्लियर हो गया। हमें कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परमात्मा शक्ति हमें सिखाते रहता है, रोज सिखाता है, रोज समझाता है, रोज दिखाता है लोगों को, हर दिन हर व्यक्ति को दिखाता है मुझे, और हर व्यक्ति के बारे में मुझे बोलता है, ये क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, ये कितने दूर परमेश्वर के साथ है, कितना स्वार्थ है, कितना निस्वार्थ है, सब कुछ मुझे बता रहा है मेरे अंदर से। 100% मुझे मालूम है सबके बारे में, मनुष्य के रूप से नहीं, मेरे परमात्मा मुझे दिखाता है, समझाता है, सिखाता है। ये आजकल नहीं, 23 साल से हो रहा है उनसे बातचीत 23 साल से हो रहा है। तो इसलिए आप नहीं समझना मैं मेरे बुद्धि से बात करता हूं, नहीं, मैं परमात्मा के शक्ति की असर से बात करता हूं। इसलिए सब लोगों को निकाल के मेरे सामने डाल देगा परमेश्वर, सब लोगों, सबको मुझे पता है, गारंटी से पता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि परमात्मा का शक्ति हमेशा काम करेगा, कभी कभी आके कभी कभी नहीं जाएगा, 100% काम करेगा। मैं वो विश्वास करता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं उसका एक्सपीरियंस से बोलता हूं। 100% काम करते रहेगा आपके अंदर से, कभी भी पूछेगा कुछ भी जवाब देगा, कुछ भी। आज एक इंसिडेंट हुआ, राजू जी आप थे मीटिंग में, मैं बिनू को बोला, देखो परमात्मा की शक्ति कैसा बताया मुझे। एक लड़का बिट्टू देवरी, मैंने क्लियर बोला ना उसको, अभी माइक बंद था उसका, तो मैंने क्लियर बोला उधर गाना चला रहे, बोला या नहीं? यस सर, यस। वो लड़का उसको स्वीकार किया या नहीं, आप बताइए। जी सर, यस सर। किसी ने लेकिन वो बोल गया कि भाई जला रहा था करके बोल दिया। हाँ, वो तो एक्सक्यूज बोला, लेकिन मैं बोला ना ये गाना चला रहे उधर, वो सुनते ही इसका फेस सब हिल गया और मुंह में ऐसा हाथ रख दिया। वो कैसे पता चला इनको? ये माइक ऑफ करके म्यूजिक चला के क्लास में बैठा था, वो माइक ऑफ है, कुछ नहीं सुनता है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया, डे तुम म्यूजिक चला रहे हो उधर। एग्जैक्टली मैं बोल दिया। बिनू को बोला मुझे नहीं मालूम है बिनू, मैं बोल दिया। तो उसके बाद वो लड़का हिलता है और वो बंद करता है म्यूजिक सिस्टम को, तब मैं हिल गया। ओ परमेश्वर, आप कितने बड़े हो। परमात्मा का शक्ति बहुत पावरफुल है, आप सोचता नहीं, साधारण स्थिति पे सोचता नहीं, बहुत पावरफुल है। वो अंदर से सब कुछ बता देता है। मैं ये अभी नहीं, 23 साल से हो रहा है। मेरे गांव में बच्चों को हिला देता था मैं, कभी कभी वो लोग हिल जाते थे। जो भी खराबी करके रास्ते में करके आएंगे, अंदर आते ही मैं बोलेगा तुम रास्ते में ये करे क्या ना, मेरे पांव में गिर जाते हो लोग। सच्चे सर आपको कैसा पता है, मुझे माफ करो बोल देते। मैं नहीं, मेरे शक्ति से नहीं बोलता, परमात्मा शक्ति जो बोलते हैं वो सीधा बोल देता लोगों को। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, परमात्मा का शक्ति से मत खेलिए, परमेश्वर विघ्नेश्वर से मत खेलना। बहुत भयभीत होके परमेश्वर के साथ रहिए, भयभीत होके विघ्नेश्वर के बात सुनिए, भयभीत होके परमात्मा का शक्ति का आवाज सुनिए, तभी वो आपको सब कुछ बताएगा।
प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर और परमात्मा का शक्ति हमें चाहिए, विघ्नेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए, इन सब लोगों को चाहिए। लोगों को बचाइए, बुरा शक्ति के सारे तंत्र से इन लोगों से बचाइए, इन लोगों को बचाइए। और इन लोगों को परमात्मा का शक्ति का असर अंदर आना है और परमेश्वर और विघ्नेश्वर से डरना है लोग, और समझने का कोशिश करना है और आपके शक्ति के साथ आगे जाना है। तभी ये लोगों को शक्ति मिलेगा, बल मिलेगा, आगे जाएंगे और विजय पाएंगे अपनी जिंदगी में। इसलिए वो ज्ञान और शक्ति और वो भय लोगों को दे दीजिए। आप जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति।